सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण धीरज खोते, विधनों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। आज रामधारी सिंह दिनकर कविता की यह पंक्ति मदुरई जेल में बैठे मनीष कश्यप को अंदर से मजबूती प्रदान करता होगा, क्योंकि मनीष कश्यप जिस जेल में बंद है वहां एक भी बिहार के लोग, हमें अंदाज ऐसा है कि नहीं मिलते होंगे। उनको भाषा का भेदभाव होता होगा और बिहार के रहने वाले मनीष कश्यप तमिलनाडु में भाषा बोलने वाले लोग से, जहां जो लोग हिंदी कभी पसंद ही नहीं करते हैं, उन लोग के बीच कैसे जीते होंगे। जरा आप अपने अंदर झांक के देखिए कि अगर इस परिस्थिति में अगर हम लोग होते तो क्या होता। लेकिन खैर, मनीष कश्यप बिहार और बिहारियों के लिए, गरीब के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते थे, तो इसके लिए उन्हें सरकार को बुरा लगा और आज मनीष कश्यप को मदुरई जेल में डाला गया। और जेल में ही नहीं डाला गया बल्कि उनके ऊपर एनएस लगा दिया गया। जिस मनीष कश्यप अपने देश के लिए, अपने राज्य के आगे ले जाने के लिए, अपने राज्य के गरीबों को आगे ले जाने के लिए आवाज उठाता था, आज उसी मनीष कश्यप में ऐसा क्या हो गया जिससे देश को खतरा और राज्य का खतरा हो गया। ये कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है जो मनीष कश्यप पे एनएस लगा है, ये हम लोग कह सकते हैं। हाँ, तमिलनाडु वाला प्रकरण जो हुआ वो वीडियो गलत था, ये सही था, इसका जजमेंट हम नहीं करेंगे और ना ही न्यायालय और ना ही प्रशासन के कार्यशैली पे सवाल उठाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि न्यायालय निष्पक्षता से जांच करेगा और मनीष कश्यप को एक ना एक दिन इस बात का न्याय मिलेगा कि इन्हें एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। न्यायालय पूर्ण भरोसा हम लोग को है, हम लोग के नहीं, उनके माता पिता, उनके भाई को भी न्यायालय पे भरोसा है। आज उनके परिवार वाले आज सड़क पे आकर मनीष कश्यप के न्याय मांग रहे हैं। सोच लीजिए, मनीष कश्यप का न्याय सड़क पे आकर इनके माता और इनके भाई क्यों मांग रहे हैं, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। मनीष कश्यप का मामला दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में भी चली, पटना के हाई कोर्ट में भी चला और तमिलनाडु के मद्रास कोर्ट में भी चला। वहां पे समय सीमा निर्धारित, तो उसी समय पे उनका सुनवाई होगा। फैसला देना नहीं देना जज का काम है, जज क्या फैसला सुनाता है वो जज के ऊपर है। लेकिन अब मामला चल रहा है, मनीष कश्यप जेल के अंदर है, एनएस से भी लगा हुआ है और एनएस से में कई सारे अफवाह, कई लोग जो मनीष कश्यप के विरोधी थे वो कई अफवाह फैलाए। तो यह सरकार से मैं पूछना चाहता हूं और यह प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, जब मनीष कश्यप को अफवाह फैलाने वाले मामले में जेल भेजा जा सकता है, एनएस से लगाया जा सकता है, तो फिर इन लोगों पर इस तरह का कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है जो मनीष कश्यप के ऊपर लगातार अफवाह फैला रहे हैं। पहला अफवाह यह था कि मनीष कश्यप पे लगा एनएस से को तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुहर लगा दिया, मतलब एनएस से लगा रहेगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद तमिलनाडु के राज्यपाल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये कह देते हैं कि यह बिल्कुल फेक बात है, हमने ऐसा कोई बात नहीं कहा है। तो राज्यपाल के झूठी खबरों को चलाने वाले लोगों पे, झूठी खबरों को फैलाने वाले लोगों पे कब जेल में भेजा जाएगा, कब उन पे कार्रवाई होगा, उन पे कब एनएस से लगेगा, मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं। खैर, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, मामला भी मनीष कश्यप का है। मनीष कश्यप के परिवार वाले, मतलब उनके भाई करण कश्यप, उनकी मां, आज बिहार की ऐतिहासिक धरती चंपारण से, जहां पे महात्मा गांधी ने नील की खेती के लिए पहला सत्याग्रह किए थे, आज मनीष कश्यप के न्याय के लिए इनके परिवार वाले और इनको शुभचिंतक जो इनको चाहने वाले हैं, आज शांति पूर्वक मौन धारण करके, हाथ में एक चट्टा लेकर के, हाथ में एक झंडा लेकर के, तख्ता लेकर के, चुपचाप, ना किसी सरकार के विरोध में, ना किसी पक्ष के विरोध में, ना किसी विपक्ष के विरोध में, ना प्रशासन के विरोध में, ना न्यायालय के विरोध में, बस मनीष कश्यप के न्याय के लिए मौन पूर्वक जाकर के मनीष कश्यप के द्वारा किया गया बिहारियों के लिए काम, अब बिहार के गरीबों के लिए काम को एक पत्र के माध्यम से एक संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं उनके परिवार वाले, और जनता से ये पूछ रहे हैं, मतलब जनता के अदालत में मनीष कश्यप के न्याय की बात रख रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप सच में दोषी था, क्या मनीष कश्यप से सच में देश को खतरा था, क्या मनीष कश्यप से सच में बिहार का खतरा था। इसी बात के लिए आज उनके परिवार वाले 27 मई, मतलब आज ही से मोतिहारी से यह यात्रा शुरू की है और यह यात्रा पूरे बिहार में चलेगा। यह कोई रैली नहीं है और यह मनीष कश्यप को नेता बनाने के लिए कोई नया एजेंडा नहीं है, क्योंकि विरोधी लोग यही सोचते हो कि मनीष कश्यप नेता बनने के लिए इस प्रकार का काम कर रहा है। मनीष कश्यप
कि माता पिता अपने बेटे को आगे मैंने बिहार के पॉलिटिक्स में लाने के लिए इस प्रकार का करे, तो ये नहीं, यह मनीष कश्यप के माता पिता, मनीष कश्यप के भाई और मनीष कश्यप के शुभचिंतक जनता के बीच उनके काम को रख रहे हैं और उनके बुरे कामों को जनता से जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप ने ऐसा कौन सी बुरा काम कर दिया जिसे उन्हें तमिलनाडु के जेल में रखा गया है और उन पे एनएस लगा दिया है। इस न्याय के लिए मतलब जनता की अदालत में आज से उनकी मां और उनके भाई जा रहे हैं, तो हम सब का फर्ज बनता है कि इनको सपोर्ट करें। हर राज्य में हम लोगों से जितना बने, हर जिला में हम लोग से जितना बने, इनका सहयोग करें। इन जनता की अदालत में जो मनीष कश्यप का पर्ची है, जो मनीष कश्यप का संदेश है, वो जन जन तक पहुंचाने का हम सब लोग काम करेंगे और जनता इसका न्याय करेगा कि मनीष कश्यप दोषी था कि मनीष कश्यप निर्दोष था। उसके बाद न्यायालय भी न्याय देगा कि और न्यायालय भी जजमेंट करेगा कि मनीष कश्यप निर्दोष थे कि मनीष कश्यप दोषी थे। तब तक हम लोग इस प्रकार का काम करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग मनीष कश्यप का इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं जैसा लगता है कि मनीष कश्यप उनके कहीं ना कहीं घर को लूट लिए हैं या उनके जमीन पे जाके कब्जा कर लिए हैं। कुछ पत्रकार लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मनीष कश्यप को यूट्यूबर कहते हैं। मनीष कश्यप के लोग पत्रकार नहीं मानते हैं, लेकिन ये लोग एक जाति विशेष के पत्रकारिता करते हैं और ये कहकर के वाहवाही लूट रहे हैं कि मनीष कश्यप को हमने ठिकाना लगा दिया, मनीष कश्यप को हमने जेल भेज दिया, मनीष कश्यप को उसके गुनाह का सजा हमने दिलवा दिया, मनीष कश्यप को बोलती के हमने बंद करवा दिया, मनीष कश्यप के मुंह पे टेप चिपकवा दिया। उनको मैं कह देना चाहता हूं कि एक अच्छे इंसान बनना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन एक अच्छे इंसान का टांग खींचना बहुत आसानी चीज है। तुम लोग टांग खींच रहे हो। एक मनीष कश्यप जो बिहार को आगे ले जाने के लिए सोचता था, एक मनीष कश्यप जात पात से ऊपर उठ के बिहार के गरीबों के लिए लड़ता था, वो मनीष कश्यप जो अपने पैसे से सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर लगवाता था, वो मनीष कश्यप जिसकी चिंता होती थी कि अपने पैसे के खर्च से एक रिक्शा वाले के बहन का शादी हो जाए, वो मनीष कश्यप सोनू जैसा लड़का को पढ़ा करके बिहार का नाम रोशन करवाने के लिए कूद पड़ता है। लेकिन आज उसी मनीष कश्यप के कुछ चंद दलाल लोग, कुछ अपने आप को कहते हैं पत्रकार लोग, जो आज मनीष कश्यप का हर अच्छे काम में टांग खींचे। दीपक रिक्शा वाले बहन की शादी मनीष कश्यप ने आवाज उठाया, दीपक रिक्शा वाले के बहन को और दीपक रिक्शे वाले की गरीबी के साथ इन लोगों ने किस प्रकार से मजाक किया वो सब लोगों ने देखा। सोनू जो नालंदा का सोनू था, वो मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमको मदद कीजिए, और मुख्यमंत्री जी उसका मदद अब तक नहीं किए। लेकिन यह मनीष कश्यप उस बच्चा को सपना पूरा करने के लिए सोनू सूद तक के पहुंचा दिया। आज वह सोनू बिहार से बाहर दूसरे राज्य में जाकर के और वीडियो जब बनाता है और अंग्रेजी में बोलता है तो लगता है कि आज मनीष कश्यप की वजह से इसका भविष्य संवर गया है। लेकिन तुम लोग ये बात को नहीं समझेगा, क्योंकि तुम लोगों ने यह ठीका उठा लिया है कि मनीष कश्यप का काम बुरा हो या मनीष कश्यप का काम अच्छा हो, हम लोग को मनीष कश्यप का टांग खींचना है, मनीष कश्यप के विरोध में बोल करके सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना है। तो ऐसे सोच को हम तुमको दुहाई देते हैं, ऐसे सोच पे तुमको हम बधाई देते हैं कि तुम लोग इसी प्रकार से करो। जब बिहार बदलेगा और मनीष कश्यप के साथ जब पूरा बिहार खड़ा होगा और यह बात का संकल्प लेगा कि हमको बिहार को बदलना है और बिहार में किस प्रकार से बिहारियों को रोजगार दिलवाना है, बिहार में हर व्यवस्था सुदृढ़ करवाना है, तब उस समय तुम लोग का एक विरोधी के रूप में देखा जाएगा और उस समय इतिहास तुम लोग को भी याद रखेगा कि तुम लोगों ने किस प्रकार से बिहार के गरीबों को बढ़ने नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं तुम लोगों से, आज मनीष कश्यप लगभग 2 महीने से जेल के सलाखों के पीछे हैं। तुम लोग बताओ कितने गरीबों को तुम लोगों ने मदद किया होगा, कितने असहाय का तुमने आवाज उठाया होगा, कितने गरीबों का तुम लोगों ने आवाज उठाया होगा, कितने गरीबों को तुम लोग अपने पैसे से मदद किया होगा। एक आध भी वीडियो तुम दिखा दो। अरे भूल गया वो दिन जब जमुई में गोकुल यादव पत्रकार थे जिनके हत्या हुआ था, उनके परिजनों को, उनके परिवार वाले, उनके बेटी को तुम लोगों ने फर्जी चेक काट के दिया था, उनके गरीबी के साथ मजाक किया था। उस बच्ची के भी न्याय के लिए इन्हीं लोग पहुंचे थे और उस बच्ची को न्याय दिलवाए थे। उस बच्ची को जो भविष्य था उसको पूरा करने का ठेका उठाते हैं। भूल गया सलोनी कुमारी जो गाना गा के वायरल होती, उसको भी मनीष कश्यप नहीं आज उसको तरक्की दिवाया। आज मनीष कश्यप की वजह से उसको नाम और पहचान मिला। तुम लोग उसमें क्या योगदान रहा है? तुम भूल गया वो दिन जब मनीष कश्यप अपने कमाई के पैसे से सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर लगवा रहा था। इसलिए लगवा रहा था कि यहाँ के बच्चे भी डिजिटल हो, हमारे बिहार के बच्चे भी कंप्यूटर चलाए, हमारे बिहार के बच्चे भी कंप्यूटर सीखे। उस समय तुम लोग एक चू नहीं बोल रहा था। मनीष कश्यप अच्छा काम कर रहा है। अगर यही मनीष कश्यप
अयांश के लिए मुद्दा उठाता है, यही मनीष कश्यप दीपक रिक्शा वाले के लिए आवाज उठाता है। तुम लोग एक्सपोज करना शुरू करते हो। तुम्हारा कहां गया वो एक्सपोज? जब गोकुल यादव की बेटी को फर्जी चेक दिया था कुछ लोग, उसके बारे में तुम लोगों ने एक्सपोज क्यों नहीं किया? तो ये सब बात से स्पष्ट हो जाता है कि तुम लोग का सिर्फ काम है मनीष कश्यप का विरोध करना और मनीष कश्यप को टांग खींचना। भाई टांग खींच लो, लेकिन यह दुनिया और यह बिहार एक दिन तुमको याद करेगा और तुमको बस यही कहेगा कि तुम्हारा इस बिहार में कोई योगदान नहीं रहा है। इस बिहार और बिहारियों के लिए, गरीबों के लिए लड़ने के लिए तुम्हारा कोई योगदान नहीं रहा है। जब कोई लड़ रहा था तुम्हारा काम चुतियापंथी करना था, तुम्हारा काम लोगों का टांग खींचना था। बस तुम्हारा गणना यही में होगा। मनीष कश्यप का विरोध करो ना, कुछ नहीं बिगड़ता है। मनीष कश्यप के तुमको विरोध करने से मनीष कश्यप जेल में नहीं रह जाएगा। तुमको विरोध करने से मनीष कश्यप ऐसा नहीं कहने से जीवन भर लगा रह जाएगा। एक ना एक दिन मनीष कश्यप से एने से भी हटेगा और एक ना एक दिन मनीष कश्यप जेल से सलाखों से बाहर भी आएंगे और फिर उसी रफ्तार में, उसी मनोबल के साथ बिहार और बिहारियों के लिए आवाज उठाएंगे। आज मनीष कश्यप जेल में गए हैं, आज तुम लोग उनके परिवार वाले को किस प्रकार से बदनाम कर रहे हो। मनीष कश्यप के परिवार वाले जब सड़क पर उतरे तो तुम लोग क्या कह रहा है कि मनीष कश्यप के भाई और माता पिता मनीष कश्यप के सहानुभूति बटोर करके, सहानुभूति देकर के लोगों से पैसा तसीलना चाहते हैं, लोगों से चंदा लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सारी बातें फर्जी हैं। मनीष कश्यप के परिवार वाले, मनीष कश्यप के शुभचिंतक कभी ने किसी से चंदा लिया है न कभी किसी से मदद मांगा है। वो जनता की अदालत में मनीष कश्यप के गुनाह को सिर्फ रखने के लिए सड़क पे उतरे हैं। तुम लोग इस बात को नहीं समझोगे और यह करते रहो लोग को बदनाम करने का काम। और हम इस सरकार से और इस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि मनीष कश्यप के मामले में फर्जी खबर चलाने वाले पर भी इसी प्रकार से मनीष कश्यप की तरह उसको भी जेल में भेजा जाए, उस पर भी एनए से लगा रहे। लेकिन आप लोग इस वीडियो से लगातार बने रहे और यह वीडियो कितना शेयर कीजिए कि हमारे बात सरकार के लोगों तक पहुंचे, हमारी बात प्रशासन के लोगों तक पहुंचे, हमारे बात न्यायालय के लोगों तक पहुंचे। और ये जो जयचंद लोग जो मनीष कश्यप के परिवार वालों को बदनाम करे, अफवाह फैला फैला कर, इन सबको सबक सिखाया जाए, इन सबको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, इन पे भी एनए से लगाया जाए। बाकी आप लोग मनीष कश्यप को सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके परिवार वालों से, या उनके परिवार वाले जब आपके जिले में जाते हैं आपके यहाँ उनके मांग को लेकर, अदालत को लेकर, तो उनको सपोर्ट करके मनीष कश्यप का हौसला इसी तरह बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत।